तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उन लोगों ने उन घर में जो काम था, मतलब लॉक देना, उनका फिंगरप्रिंट, वो सब ख़त्म करके जब उनने कहा चलो हो गया, अब हम घर चलते हैं, तो वांग जी ने कहा घर, हम तो अभी घर में ही है, चलो ना आज यहाँ पर ही रहते हैं। तो विंग ने कहा नहीं श्रीजय, जियांगचेन, वो लोग बहुत टेंस्ड हो जाएंगे अगर मैं घर नहीं लौटा तो विंग ने कहा सॉरी, वांग जी ने कहा वो सब तुम मुझे हैंडल करने दो, मैं देख लूँगा, तुम प्लीज़ यहीं पर ही मेरे साथ ठहर जाओ। तो विंग ने पहले थोड़ी देर सोचा, उसके बाद कहा ठीक है चलो यहाँ पर ही रहते हैं। ये सुनकर वांग जी बहुत खुश हुआ और फ़ोन में उन दोनों के लिए रात का कुछ खाने के लिए डिनर ऑर्डर करने लगा। तो विंग ने कहा क्या हुआ, मैंने तुम्हें हाँ कहा तो तुम फ़ोन में क्या कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, क्यों तुम्हें भूख नहीं है। तो विंग ने कहा लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हम अभी तक जागे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया जागे हुए है, अभी रात को 3 बजे है। तो वांग जी ने कहा ओ अच्छा, तो तुम्हें भूख नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम खाने के बाद के आगे वाला काम कर सकता है, मतलब नहाना, उसके बाद सोना। तो विंग ने कहा हाँ सही कहा, पहले मैं नहाने जाऊँगा, उसके बाद तुम नहाने जाओगे, जब तक तुम आओगे तब तक मैं सो चुका होगा, राइट। तो चलते हैं। और विंग वहाँ से ऊपर चला गया और वांग जी यहाँ पर सोचता रह गया, क्या उसने मुझे अवॉइड करने के लिए पूरा प्लान बना के रखा है। उसके बाद कहा नहीं ऐसा तो नहीं मैं होने दूँगी, देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद वांग जी भी ऊपर चला गया। जब वो ऊपर गया तब वो देखा कि विंग ने बात ले लिया है और वो एक बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकला है और उसकी फेयर मिल्की वाइट स्किन एंड उसकी स्लिम एंड शाइनी बॉडी, उसके बाल, उसके होठ, उसकी बेयर बॉडी, ये सब देखते देखते कब वो विंग के करीब आ गया उसको समझ ही नहीं आया। वो पीछे से जाकर विंग को हग कर लिया और कहा विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। उसके बाद वो विंग को कुछ बोलने का समय ना देते हुए विंग को टर्न कर लिया और विंग की वेस्ट अपने हाथों से पकड़कर विंग को अपने करीब ला लिया और विंग की रेड चेरी जैसे लिप्स को अपने मुंह में कैप्चर कर लिया और उसे किसी कैंडी की तरह सक करने लगा। पहले तो विंग स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं किया और अपने हाथ वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर लिया और वांग जी जो कर रहा था उसे करने दिया। जब वांग जी ने देखा कि विंग कुछ नहीं कर रहा तो वांग जी ने विंग की बॉटम लिप को बाइट किया, जिससे विंग मौन कर उठा और उसी समय वांग जी ने अपने टंग को विंग के मुंह पे एंटर किया और उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगा। वो गर्माहट जो वांग जी को लग रहा था वो बहुत ज़्यादा था वांग जी को क्रेजी करने के लिए, इससे वांग जी का लिटिल ब्रदर ऑलरेडी हार्ड हो चुका था, क्योंकि विंग वांग जी के बहुत करीब था। तो विंग फील कर सकता था कि वांग जी कितना हार्ड हो चुका है और कितना स्ट्रगल कर रहा है उसका लिटिल ब्रदर अपने आप को फ्री करने के लिए। तो विंग ने अपनी हाथ वांग जी की ट्राउज़र में दिया और उसी की लिटिल ब्रदर को
फ्री कर दिया और उसे अपने हाथ से रब करने लगा। जब वांगजी को ये महसूस हुआ तब उसने विंग की लिप में एक जोरदार बाइट किया और उसे छोड़ दिया। अब विंग की लिप से हल्की सी खून आ रहा था जिसे वांगजी ने लिख कर लिया और उसकी कान में जाकर कहा, उस पर करके, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस मॉन्स्टर को जगा रहे हो। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन आई थिंक मैं एक मॉन्स्टर की मदद कर रहा हूँ। इससे वांगजी एक लिटिल स्माइल किया और विंग की कंधे में उसे किस करने लगा, उसे सक करने लगा, उसे बाइट करने लगा और वहाँ पर हिक्किस छोड़ रहा था। और इससे विंग भी अपनी मौन और ज़्यादा तेज़ कर लिया और अपनी हाथ को और तेज़ी से चलाने लगा, जिससे वांगजी जल्दी ही विंग के हाथ में रिलीज़ हो गया और विंग की नेक में एक बाइट कर लिया, जिससे विंग बहुत ज़ोर से मौन कर उठा। तब वांगजी विंग को फिर से किस करने लगा और विंग की बाथरोब खुलने लगा। अब विंग को भी पता चल रहा था कि उन लोगों की ये हॉट सेशन उन लोगों को किस तरफ ले जा रहा है। तो विंग किसी तरह वांगजी को रोकते हुए कहता है, लेकिन हम अभी ये सब नहीं कर सकते। तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते। तो वांगजी भी समझता है विंग ने जो कहा और विंग को छोड़ देता है और विंग को एक छोड़ने से पहले एक लॉन्ग एंड रफ किस करता है। किस करने के बाद वो विंग की बॉडी को थोड़ी देर निहारता है। वो दिखती है कि विंग की ओशन जैसी गहरी आँखें, उसकी लिप्स जो कि अभी किसकी वजह से स्वॉलन हो गई है, उसकी बॉडी जिसमें पूरी तरह से किस एंड लव बाइट की वजह से भर चुका है और उसकी नेक जहाँ पर वांगजी ने अपनी कलाकृति दिखाया है। ये सब देखकर वांगजी बहुत हार्ड हो रहा था और अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन वांगजी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विंग के ऊपर से हटता है और शावर के लिए चले जाते हैं। विंग भी समझ रहा था कि वांगजी को बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता था, तो वो वांगजी को चले जाने देते हैं। उसके बाद विंग अपने आप को क्लीन करता है और अपने आप को फुल ड्रेस करता है और सोने के लिए बेड में चले जाते हैं। जब तक वांगजी 2 घंटे लॉन्ग शावर के बाद आया था, तब तक विंग ऑलरेडी सो चुका था। वांगजी भी आता है और विंग को हग करते हुए सो जाता है और विंग के कान में कहता है, लव यू सो मच, कभी भी मुझसे निर्दय मत होना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।